Hello students, hope you all are fine. So today I am discussing a new topic with you, that is chapter 10 circles. Two important theorems हम डिस्कस करेंगे आज, जो एग्ज़ाम में आने का बहुत चांस होता है और पूरे चैप्टर में यूज़ होती है. तो क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट थ्योरम 10.1 थ्योरम 10.1. तो थ्योरम की स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करने जा रहा हूँ. थ्योरम की स्टेटमेंट है द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसका मतलब क्या है कि अगर हम सर्कल पे कोई भी टेंजेंट बनाते हैं और जिस पॉइंट पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे हम रेडियस बनाएं उस पॉइंट पर, तो रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा. तो इस थ्योरम को हम प्रूव करने जा रहे हैं. तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे. तो ये मैं जल्दी से फिगर बना देता हूँ. मैंने एक सर्कल बना दिया, सेंटर मार्क कर दिया, वो मैंने फ्री हैंडेडली बना दिया, आप कंपास का यूज़ कर सकते हैं. तो सर्कल हमने कंसिडर किया है, सेंटर ओ है. मैं एक रेडियस बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे. ये रेडियस हो गया. हम रेडियस का नाम ओपी दे रहे हैं और मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, दिस इज अ रेडियस. और पी पॉइंट से हम एक टेंजेंट पास कराएंगे. ध्यान से देखिए, मैं एक टेंजेंट पास कराने जा रहा हूँ. ये टेंजेंट पास करा दिया. नेम दे देते हैं हम टी इसको. तो आप सबको पता है टेंजेंट क्या है. टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सरफेस पे एक पॉइंट पे टच करती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं. हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है ये रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है. मींस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टी. तो सबसे पहले थ्योरम प्रूव करने के लिए गिवन मेंशन करेंगे. आपको गिवन क्या है, तो गिवन मेंशन करने जा रहा हूँ. हमें एक सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ, और क्या गिवन है आपको, रेडियस ओपी. उसके अलावा एक और चीज गिवन है, टेंजेंट टी. तो तीन चीजें मैंने गिवन में मेंशन कर दी. टेंजेंट को मैंने स्मॉल लेटर टी से डिनोट किया. अगर आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे तो आपको 2 पॉइंट से डिनोट करना है, ए बी फॉर एग्जाम्पल. तो मैंने टी टेंजेंट लिया, ओपी रेडियस है, हमें शो करना है ओ पी टेंजेंट टी पे परपेंडिकुलर है. तो मैं टू प्रूव में मेंशन करने जा रहा हूँ. टू प्रूव क्या हम प्रूव करना चाहते हैं, ये हम मेंशन कर रहे हैं. ओ पी इज परपेंडिकुलर टू, ओ पी इज द रेडियस, इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टी. तो ये आपने प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. टेंजेंट टी पर पी के अलावा कुछ और पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, तो वो आपकी मर्जी है. मैं 2 पॉइंट्स कंसिडर करने जा रहा हूँ. मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, लेट इट बी क्यू. एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लेते हैं आर. चलिए एक काम करते हैं, एक पॉइंट और कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी साइड पे एस. तो आपको 3 पॉइंट्स कंसिडर किए, क्यू आर एस कहाँ लाई कर रहे हैं, टी टेंजेंट पे, और इनको सेंटर से ज्वाइन कराना है. सेंटर ऑफ सर्कल से इसको ज्वाइन कराएंगे. तो कंस्ट्रक्शन डॉटेड में करते हैं. ये हमने डॉटेड में कंस्ट्रक्शन कर दिया. तो स्टेप को मेंशन कर दूंगा मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में. तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम मेंशन करने जा रहे हैं. हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए. कंसिडर पॉइंट्स क्यू आर एस एटसेट्रा. एटसेट्रा इसलिए लिखा कि हम 2 से 3 से ज़्यादा पॉइंट भी ले सकते हैं, सच दैट क्यू आर एस 3 पॉइंट्स हमने लिए. कहाँ पे लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन टी स्मॉल टी. टेंजेंट का नाम स्मॉल टी दिया हमने. सच दैट, हमने सच दैट की जगह आप लिख सकते हैं ज्वाइन. इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, सच दैट नहीं लिखें आप, ज्वाइन लिख दें. ये हम ज्वाइन किया हमने किसको, ओ क्यू ओ आर ओ एस. इस सेंटर से हमने 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया, ओ क्यू ओ आर ओ एस.
तो ये हमें थ्योरम प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे। कंस्ट्रक्शन का पार्ट वो होता है जो हम थ्योरम प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन के बाद इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखेंगे। तो वो चीज़ क्या नोट की हमने, Q पॉइंट, R पॉइंट, S पॉइंट ये सर्कल के सरफेस पे लाई नहीं करते, सर्कल से बाहर लाई करते हैं। तो OQ डिस्टेंस, OR डिस्टेंस, OS डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस OP डिस्टेंस से बड़े होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि P पॉइंट तो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो मैंने मेंशन किया है ये रेडियस है। तो आप सब ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, जो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है वो पॉइंट सेंटर से रेडियस से ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस पे होता है। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हम प्रूफ में लगाने जा रहे हैं। तो प्रूफ में मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, ये जो हमने OQ ज्वाइन किया है वो OP से बड़ा है, OQ इज ग्रेटर देन OP। और सिमिलरली OR जो ज्वाइन किया है हमने ये भी OP से बड़ा है, OR इज ग्रेटर देन OP। सिमिलरली OS जो ज्वाइन किया है वो भी OP से बड़ा है, क्योंकि जो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है वो सेंटर से लॉन्गर डिस्टेंस पर होता है रेडियस से। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं तीनों कॉमन रीजन points lying outside the circle, outside the circle are at a greater distance from center देन द रेडियस। तो ये हमने कॉमन रीजन मेंशन कर दिया। हमने 3 पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा कंसिडर किए थे QRS, वो पॉइंट्स टेंजेंट T पे लाई कर रहे हैं, P भी टेंजेंट पे लाई कर रहा है, पर P पॉइंट जो है वो सर्कल के सरफेस पे भी लाई करता है, वही इसको हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस OP डिस्टेंस इन सब में से स्मॉलर हो गया, तो ये यहाँ से तीनों इनइक्वालिटीज से कंक्लूजन निकलेगा। तो इसको मैं यहाँ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये 3 इनइक्वालिटीज मैंने लिखी हैं, तो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ फ्रॉम अबव इनइक्वालिटीज। अबव इनइक्वालिटीज से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज क्या पता चला हमें, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between O, what is O? Center of circle, O center है, and P कहाँ लाई कर रहे हैं, टेंजेंट, and टेंजेंट T। तो टेंजेंट T और O के बीच में, O सेंटर है, T टेंजेंट है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP है। और आपने पढ़ा हुआ है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी लाइन के ऊपर, वो जो है वो उस लाइन के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, दिस इम्प्लाइज OP इज परपेंडिकुलर टू T। रीजन हम मेंशन कर रहे हैं, shortest distance between any point and line is perpendicular distance। परपेंडिकुलर का साइन हमने बना दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा 2 चीज़ों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसकी हेल्प से OP जो है वो टेंजेंट T पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थ्योरम बहुत इजी थी, होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम चैप्टर 10 सर्कल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ का यूज़ करते हैं हम एक्सरसाइज में। इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम 10.2। चलिए सेकेंड थ्योरम कंसल्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल्स की थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 कहती है इक्वल टू
chords drawn from an external point to a circle are always equal। मैंने स्टेटमेंट पढ़ दी थ्योरम की। स्टेटमेंट बताती है कि अगर एक पॉइंट जिसको हम एक्सटर्नल पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो सर्कल के बाहर लाई करता है, अगर वहाँ से हम दो टेंजेंट्स बनाए एक सर्कल पर तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। तो ये एक सर्कल बना रहे हैं हम यहाँ पर, ये सर्कल बन गया, सेंटर हम ले रहे हैं ओ ऑफ द सर्कल, और एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट मैंने अभी बताया बाहर लाई कर रहा है सर्कल से, पी पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से एक टाइम पे दो ही टेंजेंट बन सकते हैं एक सर्कल पर। ये एक टेंजेंट बना दिया, ये दूसरा टेंजेंट बना दिया, ये दो टेंजेंट्स बन गए हैं। ध्यान रखना सर्कल को टच करके निकल जाएगा एक पॉइंट पर, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर ये टेंजेंट्स मान लीजिए यहाँ पे Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो टेंजेंट्स की मैंने नेम कर दिया PQ एंड PR। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है PQ PR के इक्वल है। तो सबसे पहले थ्योरम में गिवन लिख रहे हैं। गिवन क्या है हमें, तो गिवन में मेंशन करने जा रहा हूँ। हम एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O, सेंटर O है सर्कल का, हमने कंसिडर किया, और एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया, उससे दो टेंजेंट बनाए हैं PQ PR। टेंजेंट्स गिवन है आपको PQ एंड PR, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रूव करना है दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। तो मैं टू प्रूव में जल्दी से मेंशन कर देता हूँ। टू प्रूव PQ इक्वल टू PR, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल। तो ये प्रूव करने के लिए PQ PR के इक्वल है, हम छोटा सा काम करेंगे। क्या काम करना है आपको, यहाँ पे दो रेडियस बनाने हैं, एक रेडियस OR, एक रेडियस OQ, और उसके अलावा आपको एक और काम करना है, O को एक्सटर्नल पॉइंट P से मीट कराना है। ये मैंने O को P से मीट करा दिया। तो तीन पार्ट्स हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के, तो मैं कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम मेंशन करने जा रहे हैं, हमने ज्वाइन किया है किसको, OQ को, OR को, OP को। तो तीन कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हमने मेंशन कर दिए। प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ कैसे किया जाएगा, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, ध्यान से देखिए। दो ट्राइंगल्स बन गई, ये ट्राइंगल OQP, ये ट्राइंगल ORP। तो दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, क्लास 9th कंसेप्ट यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी से हम दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं दो ट्राइंगल्स कंसिडर करने जा रहा हूँ, नेम अभी मैंने बताया, इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP। आपको नेमिंग बहुत अच्छी तरह से लेनी आती है, तो मैं जल्दी से इसके पार्ट्स आपको बता देता हूँ कौन से कंसिडर करने हैं। ध्यान से देखिए, OQ फर्स्ट ट्राइंगल का पार्ट और OR सेकेंड ट्राइंगल का पार्ट, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ OQ इक्वल टू OR, ये मैंने मेंशन कर दिया। रीज़न इसका मैं मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ईच रेडियस ऑफ द सर्कल। आप ईच रेडियस या रेडियाई भी लिख सकते हैं, RADII, रेडियाई। और दोनों रेडियस थे तो हमने मेंशन कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। आप देख सकते हैं OP साइड दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OP, दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों कॉमन हैं। तो कॉमन चीज़ मीन सेम चीज़ दोनों ट्राइंगल्स में एग्जिस्ट कर रही है, OQP में, ORP में। तो इसको कॉमन साइड लिखकर हमने एक पार्ट और कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए एक चीज़ और चाहिए, वो क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने 10.1 थ्योरम में अभी पढ़ा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये रेडियस है, ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा थ्योरम 10.1 से। ये रेडियस इधर परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पे, बट ध्यान रखना है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट मीट करते हैं। तो ये थर्ड चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये एंगल OQP
इक्वल टू एंगल ORP। मैंने एंगल का साइन लगा के एंगल का नेम लिख दिया। अगर आप इसको थोड़ा इजी वे में लिखना चाहते हैं तो इसको एंगल 1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको एंगल 2, तो आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, और एंगल 1 इक्वल टू 2। कुछ स्टूडेंट्स को ये लिखना थोड़ा इजी लगता है तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, पर ध्यान रखें 1 2 यहाँ फिगर में शो जरूर करेंगे। तो जैसे ही 3 पार्ट्स हमने 2 ट्राइंगल्स में इक्वल कर दिए 2 ट्राइंगल्स के अंदर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स शायद कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। कैसे? ध्यान से देखिए, दोनों ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल है, और राइट एंगल क्या हुआ, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉमन है, और एक साइड और जो है वो इक्वल है। वो कौन सी साइड है? OQOR। तो आप सब जानते हैं जब 2 ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल इक्वल हो, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हो सकता है। RHS का मतलब क्या है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे देयरफॉर ट्राइंगल OQP एज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORP, और रीजन मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है? एक मेथड है जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट किया है। तो जैसे ही 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके जो बाकी के 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो हमें किस पार्ट की ज़रूरत है? हमें इस पार्ट की ज़रूरत है PQPR। ये दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कैसे? ये देखिए, PQ या QP के कॉरस्पॉन्डिंग में RP, तो PQ साइड PR के इक्वल हो जाएगी। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे PQ इक्वल टू PR, और रीज़न लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जिसको हम शॉर्ट में CPCT भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी प्रूफ था। होप ये दोनों थ्योरम्स का प्रूफ आपको क्लियर हुआ होगा, और दोनों थ्योरम्स को हम अप्लाई करेंगे पूरे चैप्टर 10 में। तो ये चैप्टर 10 का बेस है, तो इसको बहुत ध्यान से आप करिए। एग्ज़ाम में ये प्रूफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड करिए और इसको फॉलो करिए। तो होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा। तो आगे के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट। आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए इंटरेस्टिंग पार्ट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर। थैंक यू।